आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में यूनियन बैंक के अधिकतर एटीएम मशीनों में नोटबंदी के बाद एक बार भी नहीं डले पैसे। दिल्ली के स्वरूप नगर, नगलीपुना, भक्तापुर, बोरगढ़, इब्राहिमपुर, फजीयाबाद रोड, नरेला जैसी जगहों पर सभी एटीएम मशीनों में नोटबंदी के बाद एक भी दिन नहीं डले पैसे। दिल्ली में यूनियन बैंक के अधिकतम एटीएम मशीनों में नोटबंदी के बाद एक बार भी नहीं डले पैसे। दिल्ली के स्वरूप नगर, नागलीपुना, बख्तरपुरा, बोरगढ़, इब्राहिमपुरा, सफियाबाद रोड, नरेला जैसी जगहों पर सभी एटीएम मशीनों में नोटबंदी के बाद एक भी दिन पैसा नहीं डला। इन एरिया के यूनियन बैंक का कोई भी ऐसा एटीएम नहीं मिला जिसमें पैसा हो या नोटबंदी के बाद एक दो बार पैसा डला हो। दिल्ली में नोटबंदी के बाद एटीएम भी जनता को धोखा दे रहे हैं। यूनियन बैंक के एटीएम सबसे ज्यादा मिल रहे हैं खाली। अधिकतम जगहों पर यूनियन बैंक के अधिकतम एटीएम हैं और ये एटीएम ऐसे हैं कि जिसमें 8 नवंबर के बाद कभी भी पैसा नहीं डला। यूनियन बैंक के एटीएम बूथों से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली के नागरिकपुरा में यूनियन बैंक का एक ही एटीएम है, पर 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद एक भी बार इस एटीएम में पैसा नहीं आया। यहाँ के लोग इससे काफी परेशान हैं। इसी से लगते स्वरूप नगर में भी यूनियन बैंक का जो एटीएम है उसमें भी नोटबंदी के बाद पैसा नहीं आया और यही हाल नरेला के भरोड़गढ़ का है। बाकी जो एटीएम है उनमें देर सवेर जरूर पैसा आया है, पर यूनियन बैंक के एटीएम में आज तक एक बार भी पैसा नहीं देखने को मिला। यहाँ एटीएम बूथ में गार्ड भी नहीं है और ना ही पैसा। ये तो है आसपास के कुछ उदाहरण। बड़े लेवल पर देखा जाए तो यूनियन बैंक हर जगह ग्राहकों को धोखा दे रहा है। जरूरत है इस दौरान सभी बैंक अपने एटीएम दुरुस्त रखें। मुश्किल की इस घड़ी में कुछ बैंकों के एटीएम ने जरूर लोगों का साथ दिया है, पर यूनियन बैंक के एटीएम अधिकतम जगहों पर जनता को प्रधानमंत्री की इस मुहिम को धोखा देते नजर आ रहे हैं। ये यूनियन बैंक एटीएम है, ये बोरगढ़ में है। इसमें पैसा आए जब से नोटबंदी। तो यहाँ पे किस तरह की समस्या हो रही है? गांव का एक एटीएम है ये और यहाँ व्यापारी लोग भी रहते हैं, उनको किस और बड़े परेशान हैं इससे कि पैसा ना आने के कारण। तो कितने महीने से लगा था? इससे पहले भी लगे तो इसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कभी कभी पैसे आते थे, लेकिन जब से नोटबंदी हुआ इसमें एक भी पैसा नहीं आया। तो इसमें कोई गार्ड भी है सुरक्षा करने के लिए? हाँ, गार्ड रखा हुआ है, वो कभी कभी आता है। तो अब शटर डाउन है, इतना पड़ोस में रहते हैं, हाँ, आते होंगे पैसे निकालने आते हैं। एक दिन शटर खुला था, इसमें कुछ चेंज कर रहे थे, वो कंपनी वाले आए थे तो यहाँ लाइन लग गई थी। जो लोगों को पता लगा कि यहाँ पे पैसे नहीं डल रहे हैं इसमें, तो उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, पिछले 1 महीने से नहीं रुपये निकाल रहा है। अच्छा जी, कितना इमरजेंसी में पैसे निकाल रहे हैं तब भी नहीं निकला है। 1 घंटे से परेशान होकर जा रहे हैं वापस। चेक करने गए हुए थे? जी, चेक करने गए हुए तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है बिल्कुल नहीं। एटीएम है? कौन सा? यूनियन बैंक है, बोरगढ़ की है जी। तो जी, अब से पहले भी पैसे निकालने आए थे। 10 दिन पहले भी आए थे, परसों भी आए थे, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। इसके लिए वो वापस होकर जा रहे हैं। अभी आप पैसे निकाले थे, क्या आपको पैसे प्राप्त हुए यहाँ से? ये नरेला में सफियाबाद रोड पे है और फेडरेशन ऑफ नरेला के ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और मैं भी इसमें कई बार प्रयास कर लिया। लगभग 8 तारीख के बाद इसमें कोई पैसा डाला नहीं है, जबकि जनता यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। लोगों को पैसे ना डलने के कारण, इस मशीन में पैसे ना डलने के कारण लोगों की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग बहुत सारे गाली गलौज करके जाते हैं फिर बैंक को। तो जिस तरह यूनियन का एटीएम है या और भी एटीएम में यही समस्या है? इसी में देखिए, एसबीआई के जितने भी एटीएम हैं, एचडीएफसी का, वे चलते हैं, लेकिन यूनियन बैंक का कोई भी एटीएम मेरे ख्याल में नहीं चलता। नरेला में जितने एटीएम हैं सभी बंद पड़े हैं। दूसरा, जिस तरह आप नज़दीक रहते हैं, उसके पास ही रहते हैं, लोग आते होंगे पैसे निकालने, तो वो आपको कुछ बोलते भी होंगे या कोई गार्ड भी इसमें है? कोई गार्ड नहीं है और हमने स्वयं भी कई बार बैंक वालों को कंप्लेंट की इस बारे में, तो इसमें पैसे डाले जाएं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री की जो नोटबंदी की मुहिम है उसको पलीता लगाने का ये बैंक वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता को परेशान होगी तो कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री के प्रति उनका गुस्सा जाहिर होगा। कुछ साल पहले दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई का एक अलग रंग बैरागढ़ में देखने को मिला, जहां अधिकारी कुर्सी छोड़ गप्पे लगाने में मशगूल नजर आए। बैरागढ़ में नगर निगम की लाचारी पर जनता परेशान है। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई का एक अलग रंग बैरागढ़ में देखने को मिला, जहां अधिकारी कुर्सी छोड़ गप्पे लड़ाने में मशगूल नजर आए।
घंटों लोग अपनी पुकार की आस लिए जनसुनवाई की कतार में लगे रहे और अधिकारी अपने गप्पों में मशगूल। जब कुछ मीडिया कर्मियों ने जनसुनवाई की जानकारी के लिए नगर निगम के कार्यालय में प्रवेश किया तो अधिकारियों ने उन्हें भी बाहर निकल जाने को कहा और बाहर निकाल दिया। ये जो कर्मचारी थे, जेडो था, सफाई वाला था, नाथन मियाँ थे, नमजा सभी इंजीनियर वो सब उठ के चले गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सीएम के सख्त आदेश हैं, सीएम के इतने नमके आदेश हैं कि उनको कार्य करना चाहिए। परंतु ये जो कर्मचारी हैं ये जनता जनार्दन को कुछ समझते नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हमने कल बुरा तरह का सर्वे किया था तो वहाँ पे ये थी बैरागढ़ की जो सभी इंजीनियर है और अधिकारी है, उन्होंने कनेक्शन जो दिए वो नाले भी दिए हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है पर सुनने को नहीं। अब देखो ना, जब जन सुनवाई में इनको बैठना चाहिए, पब्लिक की सुनना चाहिए, एक भी पार्षद नहीं है, एक भी नामजा अधिकारी नहीं है, ऐसा क्यों? अगली जन सुनवाई में हम जाने हम धरना देंगे और इनकी एक एक चीज़ को खुलासा करेंगे कि हमारे सीएम का आदेश है, महापौर का आदेश है, यहाँ का जो सिस्टम है वो ख़राब है। उसके लिए ये गरीब जनता जो है बड़ी परेशान है। सर्वे हुए थे आज से 4-6 महीने पहले कि 3 महीने पहले कि नाम क्या उनको पट्टे मिलने चाहिए, उनकी समस्या हल होनी चाहिए। कि जब सर्वे हुआ है, जब उन्होंने बोला है कि ये दुखी आपकी है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स भरो, ये भरने के लिए तैयार है पर कोई अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये लोग कहाँ जाए, कैसे समझाए? बहानाबाजी करते हैं, साहब रेलवे की जगह है, ये साहब हमारी जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर रेलवे की जगह है तो वहाँ पक्की दुकानें कैसे बन गई, पक्के मकान कैसे बन गए, वहाँ पक्के मंदिर कैसे बन गए, पक्की इमारतें कैसे खड़ी गई, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला। ये अधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं, अधिकारी बहुत खराब हो चुके हैं। जो सिर्फ इनको बहाना चाहिए, बहाना जनता जनार्दन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए कोई भी आंदोलन करना पड़े हम करने के लिए तैयार है। बैरागढ़ से हर्षिता जौहरी के साथ संजना प्रिया। बढ़ती ठंड का असर अब आम जन जीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी बानगी बैरागढ़ के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। घंटों से ट्रेन के इंतजार में बैठे ये यात्री बैरागढ़ स्टेशन पर अपनी आने वाली ट्रेन के लिए बैठे हैं। बढ़ती ठंड ने इन्हें यहाँ बैठने को मजबूर कर दिया है। ठंड और कोहरे के कारण इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे और ट्रेन कोहरे की वजह से लेट चल रही है और यात्रियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। गाड़ी 5 बजे तक आएगी या फिर उससे लेट भी हो सकती है गाड़ी। अच्छा। हाँ, और यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरागढ़ से हर्षिता जौहरी के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। इस्लामी धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन जनपद में अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बार डीजे की मनाही के चलते सादगी से जुलूस निकाला गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की खुशी में निकाला गया जुलूस। मोहम्मद को लेकर नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुख्यालय के कस्बा समद नगर की दरगाह अब्बा हुजूर के आस्थानों से जोहर की नमाज के बाद जुलूस से मुहिमुद्दीन निकाला गया, जिसमें सभी मुसलमान भाई इस्लामी लिबास में नजर आए। जुलूस में हाजी अरबी लिबास में थे तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी रंग बिरंगे लिबासों में जुलूस में शामिल। सभी के हाथों में इस्लामी परचम था और सभी इस्लामी नारों को बुलंद कर रहे थे। शहर के समद नगर में उठा जुलूस भाटीपुरा मकानियापुरा होते हुए प्रमुख चौराहा आला उदल चौक पर पहुंचा। जगह जगह जुलूस का हिंदुओं और सिखों भाइयों ने स्टॉल लगाकर स्वागत किया। शाम तक चले इस जुलूस मोहम्मदी में इस्लाम के पैगाम की यौम पैदाइश की खुशी मनाई गई। नातिया कलाम और कव्वालियों से माहौल अकीदा के रंग में नजर आया। शहर के मदीना मस्जिद चौराहे पर समाज सेवी मजीद खान ने स्टॉल लगाकर गरीब हिंदू मुस्लिम महिलाओं को कपड़े बांटे और मिठाइयाँ खिलाई। सभी ने ईद मिलादुन्नबी पर्व का आपसी भाईचारे के साथ मनाया। महोबा से इसराइल कुरैशी की। मऊ जिले के फैज़े आम मदरसे में एक टैलेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षक संघ के MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी रहे। मऊ जिले के फैज़े आम मदरसे में एक टेबल टेनिस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा संघ के MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी रहे। इस दौरान छोटी छोटी बच्चियों ने अपने हाथों से घर बगीचा बनाकर लोगों के सामने पेश किया। वहीं एक बच्ची ने नोटबंदी के बाद बैंकों पर भीड़ देखकर फोम का बैंक बनाया और उसके सामने लोगों की भीड़ दिखाई। ये देखकर MLC आश्चर्यचकित रह गए और बच्ची को
आगे बढ़ने की बधाई दी। वहीं कुछ बच्चियों ने देश को आजाद करने वाले महापुरुषों का रूप धारण कर लोगों के सामने आई और लोगों को जागरूक किया। वहीं एमएलसी ने गांधी और भगत सिंह का रूप धारण किए बच्चों को हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। यही मेरा टैलेंट शो है। बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, मैं उनको मैंने मौका दिया है कि अपने सलाहियतों को जगह कर सकें, उनको दिखा सकें। ये मेरा पर्पज यही था। दिखाया बनाया कि बच्चे जाने कि गांधी जी क्या है, उनका नाम क्या है, कैसे पहनते थे, क्या उनका पहनावा है। बहुत सारे लोग आज़ादी के बारे में नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद कैसे हुआ है। तो आज मेरा खास मकसद जो था सिर्फ यही था कि इसको सामने लाएं और जितने आज़ाद मुजाहिदीन है सबको मैंने जाहिर किया है, सब बच्चे जाने कि कौन के क्या पहनावा था, उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, किस तरह से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो ये मेरा पर्पज है। बस वैसे सबको दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए सबके सामने। खास तौर से क्या बनाया है? देना बैंक आजकल इतनी पैसे की परेशानी है, सब लोग को बैंक में लाइन लगाने पड़ते हैं, पैसे चेंज हो गए इसीलिए लाइन लगाने पड़ते, इसीलिए देना बैंक भी बनाया और उसमें आदमी की लाइन भी लगाई थी। बैंक बनाने का उद्देश्य यही था कि बस वो आजकल पैसे की परेशानी है, सबको लाइन लगाने पड़ती है अपना सब काम छोड़ के, इसीलिए बनाए। हाँ, परेशानी को दिखाने का प्रयास किया। ये प्रदर्शनी बच्चियों के द्वारा जो उनके कृतियों का जो प्रदर्शन हुआ वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और जो यह कहा जाता था कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, लेकिन इस प्रदर्शनी से यह पूरे प्रदेश देश में यह संदेश होना चाहिए कि अब ये मदरसे जो है धार्मिक शिक्षा के अलावा इन बच्चों और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। और प्रदर्शनी में जो भी उनके वह लगाए गए वह निश्चित रूप से बहुत उच्च कोटि के और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। और मुझे विश्वास है कि इन बच्चियों के अंदर इसी तरह से जज्बा रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चियां ऊंचाई पर पहुंचेंगी और सफलता उनकी कदम चूमेगी। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए अब में लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।